नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न कैसे हल करें वह सीखने वाले हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी रीजनिंग टेस्ट, इस टाइप के प्रश्न सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि 90 अंक के होते हैं। तो यदि आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका सफल होने का चांस बढ़ जाता है। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है, एक भी पैसा लगना नहीं है। और एनएमएस के बहुत सारे वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रमेश कक्षा में 17वें स्थान पर है, कुल छात्र 52 हैं, उसकी आखिरी से कौन सी स्थान होगी, है ना। देखिए कुल कितने छात्र हैं, 52 छात्र हैं, है ना। अब 52 में से उनका स्थान जो है वो क्या है, 17वां स्थान है। तो क्या हम करते हैं कि 52 में से 17 को माइनस कर देंगे, है ना। तो कितने बचेंगे, 12 में से 7 हम माइनस करते हैं तो बचते हैं 5। एक हमने उधार लिया था, कम हो जाएगा। 4 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 3, ठीक है ना। तो 35 आ गया। अब प्लस उसका खुद का स्थान भी है, तो क्या करेंगे हम 35 में 1 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 36। यानी आखिरी से उनका स्थान कौन सा होगा, 36वां स्थान होगा। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, रानी कक्षा में आगे से 16वें स्थान पर एवं पीछे से 37वें स्थान पर हैं, पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं। तो देखिए रानी का जो नंबर है आगे से हम गिनते हैं तो उसका नंबर आता है 16वां। जब पीछे से उनकी गिनती करते हैं, काउंट करते हैं, तो नंबर आता है उसका कितना, 37वां। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम जोड़ लेते हैं। 6 और 7 13 के 3, है ना। हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, है ना। अब देखिए दोनों तरफ गिनते हैं ना, तो रानी का जो काउंटिंग होती है दोनों बार हो रही है ना। इसलिए क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे, है ना। तो बचे कितना, 52। यानी पूरी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 52। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2 खंबे 40 मीटर की स्थायी दूरी पर रोड पर लगे हैं, कितने ऐसे खंबे 1 किलोमीटर लंबी रोड पर लगेंगे। तो देखिए भैया 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है ना। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है ना। कितने होते हैं, 1000 मीटर। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे जो खंबे ना वे 40 मीटर की दूरी पर लगे हुए हैं। यानी ये दूरी मीटर में है तो इस किलोमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 1000 में जो दूरी है इन खंभों की वो कितनी है, 40 मीटर है। तो 40 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 0 से हमने 0 कैंसिल कर दिया। 4 से डिवाइड करते हैं 100 को, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कितना आता है 25, ठीक है ना। प्लस पहला खंबा, क्योंकि 2 खंबे के बीच की दूरी है ये, है ना। तो यहाँ से हम गिन रहे हैं 40 खंबे आपको आ जाएंगे, तो ये खंबा 1 रह जाएगा, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बच्चे गलती कर जाते हैं और यह 25 भाग लगाया और बस 25 आंसर लिख दिया और ऑप्शन वहाँ पे फिलअप कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। ध्यान रखना है क्योंकि एक खंबा इसमें प्लस होगा, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक थैले में समान संख्या के 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। अगर उनका मूल्य 28 रुपये हैं तो हर तरह के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। हमें ज्ञात करनी है सिक्कों की संख्या। तो देखिए भैया यदि हमने मान लिया है कि समान संख्या हो रही है ना, तो सबके सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई है। कितनी हो गई है, x हो गई है। तो 1 में हम 1 से गुना करते हैं
तो कितना आता है, 1 आता है, ठीक है ना। अब 50 पैसे, अब 50 पैसे रुपये का कौन सा हिस्सा होता है, आधा, आधा मतलब बटे 2, तो इसकी जो संख्या क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। अब 25 पैसे 1 रुपये का कौन सा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है ना, तो 1/4, ठीक है। अब इन तीनों को हमने प्लस कर दिया यानी जोड़ दिया, तो इसका मूल्य कितना हो रहा है, 28 रुपये हमको दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। क्लियर, चलिए अब इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमने 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है, 4 आता है। अब 1 का भाग हमने लगाया 4 में, 4 बार जाता है, 4 गुना x में किया तो 4x, धन 2 का भाग लगाया 4 में, 2 बार जाता है, 2 का गुना x में करते हैं तो 2x आ जाता है, धन 4 का भाग लगाया 4 में, 1 बार जाता है, 1 का गुना x में करेंगे तो x हो जाएगा बराबर 28, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 1 7, यानी ये क्या हो गया 7/4 x बराबर 28, ठीक है ना। हमें x की वैल्यू याद करनी है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 28/1 और 7/4 का हो जाएगा उलट गुणित 4/7, 7 चौक 28, ये 4 चौक 16, है ना, कितना जाएगा ये 16, यानी प्रत्येक जो मूल्य हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, इनके सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, किसी कक्षा में सूरज का ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 25वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए ऊपर से 9वां स्थान है तो 9 और नीचे से 25वां स्थान है तो 25 को हमने क्या किया प्लस कर दिया, कितना हो गया 34, है ना। अब देखिए नीचे से हम गिन रहे हैं और ऊपर से गिन रहे हैं, तो दोनों तरफ जब गिनती करते हैं तो सूरज 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे इसमें से एक हम, है ना, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, है ना। तो ये दोनों काउंट हो रहा है, ऊपर से 9वां स्थान है और नीचे से 25वां स्थान है, तो 34। अब 34 में से हम एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 33, है ना। ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ आएगा 33, यानी ऑप्शन जो है डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ 33 आएगा, ठीक है ना। समझ आया ना कि यहाँ से हम गिनते हैं ऊपर से तो 9वां स्थान आता है, इधर गिनते हैं तो स्थान आता है 25वां, ठीक है ना। तो ये जो है ये सूरज 2 बार गिना जा रहा था, इसलिए हमने इसमें माइनस किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सोहन मोहन से बड़ा है परंतु श्याम से छोटा है ना। देखिए इसके हम हल करते चले आए, तो सोहन मोहन से बड़ा है, ये हमने यहाँ पर लिखा सोहन और ये लिखा मोहन, तो सोहन ये सोहन जो है मोहन से बड़ा है, ये हमने ये कर दिया, ठीक है, ओके। जैसा बोला ऐसे हम करते हुए चले जाएं, परंतु श्याम से छोटा है, कौन सोहन, ये श्याम से छोटा है, तो श्याम को हमने क्या किया इसको बड़ा कर दिया है, ये आपका हो गया श्याम, ठीक है ना, श्याम से छोटा है। आगे चलते हैं, मोहन गोपाल से बड़ा है परंतु श्याम से छोटा है ना। मोहन ये मोहन है, गोपाल से बड़ा है, यानी गोपाल जो आएगा ना ये इससे क्या छोटा आ जाएगा, तो गोपाल से बड़ा हो गया ये, हो गया ना। और श्याम से छोटा है, ये श्याम से ऑलरेडी छोटा ही सही, है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा श्याम है ना। तो ऑप्शन जो सी हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार से। तो जैसा प्रश्न में कहा है उसको पहले पढ़ें ध्यानपूर्वक और समझें, और उसके बाद इस प्रकार से आप जो है उसको हल कर लें, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 43 गुणित 23 बराबर 21 तथा 13 गुणित 15 बराबर 12, तो 25 गुणित 11 बराबर क्या होगा। अब देखिए इसको सामान्य तरीके से हल करेंगे ना तो कभी नहीं होगा, है ना, और इसमें गणितीय क्रियाएं भी नहीं लगेगी। ये प्रश्न है एक्चुअली क्या है, ये लॉजिक से संबंधित प्रश्न है, कोडिंग का है, इसको हमें डिकोड करना होगा। कैसे, तो देखिए
इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसके करने का कोई एक निश्चित नियम नहीं होता है, हम उसको अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 और 3 इसके अंकों को जोड़ा है, कितना है 7 गुणा 3 और 5 को जोड़ा है तो कितना आया है ना, यहाँ एक्चुअली 23 है यहाँ पर, है ना, ये प्रश्न 23 आएगा 33, तो 3 और 3 6 जोड़ा, तो इनका क्या क्या हुआ 7 6 42, है ना। अब 42 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 और 1 4 और 1 और 5 6, तो 6 चौक 24। अब 24 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है ना। अब इसी नियम का प्रयोग यहाँ करेंगे, 2 और 5 7, ठीक है, गुणा 1 और 1 2, दोनों हमने गुणा किया, कितना गया 7 दूनी 14। अब 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14, यानी 7 उत्तर आपका जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे प्रश्न आपको इस परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको कैसे हल किया जाए, अब छोड़ के नहीं आओगे, लॉजिक लगा के उसे हल करके आओगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यदि P Q से लंबा है, ये P और ये Q, ठीक है, ये से लंबा है, हो गया। चलिए R P से छोटा है, चलो भैया ये R है, ये P से छोटा है, हो गया। S T से लंबा है ना, S ये A से T से लंबा, ये S T से लंबा किंतु Q से छोटा है, तो Q से छोटा है ना S, और T से लंबा है तो T और छोटा आ जाएगा। ओके, तो सबसे लंबा कौन है ना, तो हम देख रहे हैं सबसे लंबा कौन है P, है ना, तो ऑप्शन ए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से 3 को पढ़े समझे और करें, प्रश्न बहुत आसान होते हैं, है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, देखिए ए बी से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना, सी बी से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो सी ए से किस दिशा में होगा। अब देखिए दिशाएं हमारी कितनी होती हैं, 4 होती है, ये ध्यान रखना है। ऊपर हमेशा उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है ना। दाहिनी तरफ पूर्व और बाईं तरफ पश्चिम, ये हमेशा फिक्स रहता है। फिर इसके बीच की जो ये जो होती ना दिशा, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्व। ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व दक्षिण, ये पूर्व दक्षिण, या दक्षिण पूर्व बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पूर्व बोलते हैं, ये दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगी दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये दक्षिण पूर्व हो गई, और जाएगी पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, है ना, ये जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। ये अब देखिए ए बी से 30 मीटर, है ना, बी से 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ये यहाँ से देखिए ये दक्षिण पश्चिम में है, ये 30 मीटर हो गई, है ना। कौन ए आ गया, ये बी आ गया यहाँ पे बी से, ठीक है ना, हो गया। फिर सी बी से दक्षिण पूर्व में है, ये दक्षिण पूर्व आ गया, ये 30 मीटर, ठीक है ना, ये क्या आ गया सी। तो सी ए से किस दिशा में है, देखिए अब ये क्या बचा है, सी ए से किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है ना। तो जो सी जो है ए से पूर्व दिशा में होगा, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये दिशाओं का ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राम पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है और फिर 45 डिग्री
घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया। फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, फिर 270 वामाव्रत। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, वामाव्रत और होता है दक्षिणाव्रत, है ना। तो वामाव्रत मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। और दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो अंततः वह किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो देखिए भैया, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दिशा का एक हम चित्र बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है ना। ये देखिए, सबसे ऊपर आ जाएगा आपका उत्तर, ठीक है, ये आ गया दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये आप ऐसे संकेत बना रहे हैं, इससे क्या है, सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनेगा, ठीक है ना। चलिए, अब राम क्या है, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये दिशा पश्चिम आपकी हो गई है, ओके, यहाँ खड़ा हुआ है, मुंह इस तरफ है। अब 45 डिग्री सुई की दिशा में, देखो सुई ऐसे घूमती है ना। तो यहाँ से ये पूरा कितना है 90, इसका आधा कितना हो गया, ये 45, ये यहाँ पे आ गया, ये आपका हो गया 45 डिग्री, ओके। चलिए, फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में, तो यहाँ चलेगा कितना हो जाएगा, ये यहाँ आ गया 180 डिग्री, है ना। 45 हो गया 90, फिर ये कितना हो गया, है ना, ये 45 और ये 90, 135 और 45, ये 180, यानी यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या, कहाँ गया वो, दक्षिण पूर्व में आ गया। कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व में, 180 डिग्री घुमाइए, ठीक है ना। चलिए, फिर 270 वामाव्रत, वामाव्रत मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, है ना। तो देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ घुमा कितना, 180, ये 225 और 225 के बाद में फिर क्या होगा कि यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, है ना, यहाँ घुमा, ये 180 हो गया। अब 90 यानी यहाँ पर आ जाएगा जी वाले कंडीशन में, है ना, 45 ये और 45 ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब वो मुंह करके खड़ा हुआ है, इसका मुंह यहाँ आ जाएगा। अब ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा क्या हो गई, ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई है। कौन सी दिशा हो गई है, दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, समझा ना। तो इस प्रकार से दिशा परिचय संबंधी प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं। तो अब उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप करके आओगे, छोड़ के बिल्कुल नहीं आओगे। क्लियर। चलिए, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें अधिक अंक प्राप्त वे कर सकें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगना नहीं है। और मैं ऐसे ही हेल्प वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।